जनता के बीच में लाखों लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज की खबर पर मोहर लगती नजर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वायरल वीडियो से चौथी बार गहलोत के ही मुख्यमंत्री बनने के आसार नजर आने लगे हैं। विजय बैंसला ने ऐलान कर दिया है कि यदि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में पहुंच रही है, जिसको लेकर अब राजनीति और उग्र हो गई, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दे दी है। बैंसला का कहना है कि सरकार ने 2019 में गुर्जर समाज के साथ जो समझौता किया था उसको अगले 20 दिन में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया तो वह राहुल गांधी की यात्रा को राजस्थान में घुसने नहीं देंगे। उनकी धमकी के बाद कांग्रेस की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, अशोक गहलोत के वायरल वीडियो के बाद तो मानो आग पर घी डल गया हो। सचिन पायलट समर्थक आग बबूला हो गए हैं। पीपलखेड़ा स्थित एक होटल में गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत के दौरान बैंसला ने कहा कि साल 2019 और 20 का समझौता सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसे राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही। अब सरकार का टॉप शॉट तो राहुल गांधी ही हैं। ऐसे भी सरकार ने हमारा काम नहीं किया तो हम उनका रास्ता रोकेंगे। मैं पीपलखेड़ा पटोली से राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कब एक गुर्जर नेता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो राहुल को राजस्थान में घुसने नहीं देंगे। कर्नल बैंसला के बेटे की राहुल को धमकी। उन्होंने कहा कि वोट एमएलए नहीं सीएम बनाने के लिए दिया गया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा हमने वोट एमएलए बनाने के लिए नहीं सीएम बनाने के लिए दिया था। कहा उन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर आप युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। बैंसला दौसा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये सभी बातें कही। पीपलाखेड़ा स्थित एक होटल में गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत के दौरान बैंसला ने कहा कि वर्ष 2019 और 20 का समझौता सरकार के पास आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसे राज्य सरकार टाल रही है। अब सरकार का टॉप शॉट राहुल गांधी हैं। ऐसे भी राहुल गांधी ने उनका काम नहीं किया तो वह उनका रास्ता रोकेंगे। बैंसला गुर्जर समाज की भागवत कथा में पहुंचे और कथा समापन के बाद होटल पहुंचे और कहा कि अब पायलट को सीएम बनाने का समय आ गया है और यदि नहीं बनाना चाहते तो सीधे सीधे कह दीजिए कि उन्हें सीएम नहीं बनाना है। उन्होंने आगे कहा हमने 4 साल इंतजार करते हुए बिता दिए कि अब गुर्जर समाज का सीएम बनेगा। 8 विधायक हैं, हमें राजस्थान में गुर्जर सीएम देखना है। मेरे इस सवाल का जवाब आप लेकर आए तो ही राजस्थान में एंट्री करें, नहीं तो ना करें। इस जवाब के साथ साल 2019 और 20 के समझौते का जवाब लेकर आएंगे तभी आप राजस्थान आ सकते हैं, नहीं तो आपका खुलकर विरोध होगा। विजय बैंसला ने आगे कहा कि राहुल गांधी युवा हैं, सच्चे इंसान हैं, फिर युवाओं की उम्मीद की किरण बनने की जगह अभिशाप क्यों बन रहे हैं। पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते तो स्पष्ट बोल दीजिए। मुख्यमंत्री नहीं बनाकर आप युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। उन्होंने ही तो आपको जिताकर सरकार बनवाई। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि राजस्थान को गुर्जर सीएम दें? जिस चीज को लेकर आपने कांग्रेस की सरकार बनाई उसे लेकर आप खड़े तो होइए, साथ साथ तो दुनिया में चलिए। हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन गुर्जर सीएम बनने का जो वायदा आपने किया था वह कब पूरा होगा, हम इंतजार में बैठे हैं। 3 तारीख को आपसे जब हम जवाब लेंगे। गुर्जर मुख्यमंत्री की उम्मीद में समाज ने भाजपा के 13 गुर्जर विधायकों की आहुति देकर विधायक तो बना दिए, लेकिन सीएम कब बनेगा? अशोक गहलोत सीएम के नाम पर हिटलर बने बैठे हैं। युवाओं का ना तो दर्द दिखता है और ना ही परेशानी। लोग परेशान हैं। गहलोत नहीं सुन रहे तो क्या करें? धरना दें, लोगों को परेशान करें। मुख्यमंत्री का विरोध करने के सवाल पर उन्होंने कहा जब हम पटरी पर बैठे थे तब गहलोत सरकार थी, वह सब करने के बाद समझौता हो गया और अब सीएम सुन नहीं रहे तो फिर क्या मैं फिर से पटरी पर बैठ जाऊं? मैं छोटे से समझौते के लिए लोगों को परेशान नहीं करूंगा। आप हमारी आशा और उम्मीद है। समझौता सरकार को पूरा करना है और हम राहुल गांधी को नहीं रोक रहे। समझौते का पालन नहीं करके गहलोत रुकवा रहे हैं। यदि राज्य सरकार समझौते की पालना कर देती है तो हम राहुल गांधी को नहीं रोकेंगे। साथ ही आरक्षण संघर्ष समिति के पूर्व सदस्यों की ओर से विरोध के सवाल पर कहा गया कि हमारे समाज की 70 से 75 लाख की आबादी है। सबकी अपनी अपनी अलग सोच हो सकती है। वह भी चाहते हैं कि साल 2019-20 का समझौता लागू हो और हम भी यही चाहते हैं। दोस्तों, जिस तरह आज गुर्जर समाज ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलकर और राहुल गांधी को खुली चुनौती दे दी है, उसे क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी या फिर कोई बड़ा हल नहीं निकल पाएगा? जनता के बीच में लाखों लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे जब वो आएंगे
तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय भी लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है। अभी हमने एक जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है इसमें सभी लोगों ने चर्चा करी है, अपने विचारों को रखा है, सब उत्साहित हैं और एक बड़ी रैली अलवर जिले में हम लोग करेंगे क्योंकि अगले साल चुनाव राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है लेकिन लोगों को जोड़ने की है। जो देश में लाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की जो पीड़ा हो रही है, उस सब का जवाब मांगना, लोगों को जोड़ना, प्रेम, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की बात करना और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना। जो भाजपा का नेतृत्व करता नहीं है, वो तो सिर्फ मन की बात और रेडियो में भाषण और विज्ञापन और इश्तिहार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक अनूठी शुरुआत करी है जिसका देश में लोग कहते थे दक्षिण भारत के बाद उत्तरी भारत जब आएंगे तो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाने। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।